सो पीसीएमबी को लेके तुम्हारे मन में बड़े अलग-अलग विचार होंगे। ऑब्वियसली मेरे मन में भी थे। सो लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस माय जर्नी। मेरी जर्नी कैसी थी पीसीएमबी की। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो इस जो चौराहे का मैंने बात बताया ना, सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन वाला जो स्ट्रीम सिलेक्शन का चौराहा था, उसमें मैंने भी पीसीएमबी का ही रोड चुना। हाँ, क्वेश्चंस आता है क्यों? सो देखो, जनरली ना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, कोई भी ऐसा जनरल पर्सपेक्टिव से बताया जाता है कि तुम्हें कौन सा स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो लोग ये कहते हैं कि भाई तू अपना 10th का रिजल्ट रिजल्ट खोल और फिर ये देख तेरे नंबर किसमें सबसे ज़्यादा है, फिर ये चूज़ करके तुझे वो इसका मतलब मैथ्स में ज़्यादा है कि बायो में ज़्यादा है। अगर तो साइंस स्ट्रीम में जाना है, अगर तेरे मैथ्स में ज़्यादा है ना, तो तू मैथ्स ले ले, क्योंकि भाई तेरी लाइफ वही बनाएगा शायद, या फिर तू बायो ले ले, या तो तेरी लाइफ वही बनाएगा शायद। पर ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों में अच्छे नंबर आए थे। जनरली मेरे 10th बोर्ड के नंबर थे ना, मतलब मेरे 10th बोर्ड का परसेंटेज जो था ना, वो था 95%। सो आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड, बायो लूँ कि मैथ लूँ? बायो लूँ कि मैथ लूँ? सो मैंने डिसाइड किया, क्यों भाई क्यों क्यों आखिर मुझे बायो चुनना पड़े जब मुझे मैथ फेवरेट है, और क्यों मुझे मैथ चुनना पड़े क्योंकि मुझे बायो भी फेवरेट है। तो मैंने डिसाइड किया, भाई तेरा ना मेरा, मेरे को तो वही खूबसूरत पाथ चुनना है जो कि पीसीएमबी को जाता है। सो मैं भी उसी रोड पे घुस गई जिसको कहते हैं पीसीएमबी, द मोस्ट हाइलाइटेड पीसीएमबी। सो लेट अस डिस्कस माय जर्नी। तो होता ये है कि लाइक पीसीएमबी हमने चूज़ कर लिया, तो भौकाल तो बन ही जाता है, सही बात है। उसके बड़े पर्क्स हैं, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। लाइक तुम अभी मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले मैं बताती हूँ रियल लाइफ। सो पीसीएमबी लिया, क्लास में गई। अब हमारे फ्रेंड्स तो डिवाइड हो जाते हैं ना कि आधे मैथ्स वाले फ्रेंड हो गए, अब तो 10th के फ्रेंड आधे मैथ्स के हो गए, आधे बायो के हो गए। तो मेरे भी फ्रेंड्स ऐसे डिवाइड हो गए थे। सबने मुझे सजेस्ट किया, तू मेरी तरफ आ जा, तू मेरी तरफ आ जा। पर मैंने पीसीएमबी का रूट चुन लिया था ना, तो बदलती थोड़े। तो फिर इनिशियल डेज़ में क्लास में एंटर करती थी, तो लाइक मेरा मेन सब्जेक्ट ना मैथ्स था। तो मैथ्स मेरा मेन सब्जेक्ट था, क्योंकि ये सोच रखा था ना कि मैथ्स मजबूत होगी तो भाई फिजिक्स मजबूत होगी, तो भाई कोई तो एक रास्ता फिक्स हो जाएगा, और फिजिक्स मजबूत होगी तो पीसीएम लूँ चाहे पीसीबी, दोनों अच्छा चलेगा। चाहे इंजीनियर बनूँ चाहे डॉक्टर, दोनों की नीट और जेईई दोनों क्लियरफाई कर लूँगी, क्लियर कर लूँ। सो होता ये है कि एज़ यूजुअल जब मैं स्कूल जाना स्टार्ट की 11th में एज़ अ पीसीएम स्टूडेंट, तो उसमें एक वो ऑप्शनल वाला भी तो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट। उसमें भी तुम्हें चूज़ करना रहता है ना कि तुझे इंग्लिश लेना है कि भाई तुझे नहीं, इंग्लिश तो कंपल्सरी होती है। हमारे स्कूल में कंपल्सरी थी, मैं अपने स्कूल की बात कर रही हूँ, सीबीएसई बोर्ड था। तो उसमें तुम्हें चूज़ करना था एडिशनल सब्जेक्ट्स में कि भाई तुझे कहीं कहाँ तुझे कंप्यूटर साइंस लेना है, या तो बहुत नीचे आता था, पहले हिंदी लेनी है, या तो फिजिकल एजुकेशन ले ले, या फिर लास्ट में आता था कि तू कंप्यूटर साइंस साइड ही कोई ले। तो व्हाट वाज़ माय डिसीजन, मैंने सीएसई लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैंने सब सारे साइंस ले रखे, तो एक साइंस को और क्यों चुना? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैंने सोच रखा था कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी रही तो भाई सीएस बहुत डिमांडिंग उस वक़्त बहुत ज़्यादा चलता था। तो मैंने सोचा कि बस मुझे बाद में विचार आया कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैं कंप्यूटर साइंस की इंजीनियर बन जाऊँगी, कंप्यूटर विल हेल्प मी, क्योंकि अब इस समय वही ज़माना ही आ रहा है, सीखना तो पड़ता ही। तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस लिया, और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि लाइक 11th की क्लास में गई, सब कुछ पीसीएमबी प्लस सीएस लिया, और फिर होता है कि मैंने क्लास में एंटर किया, मैथ्स की क्लास थी। अब हमारे स्कूल वालों ने बड़ा अजीब काम कर रखा था, सबके में होता होगा परहैप्स, क्योंकि मुझे क्लियर करे 2 साल हो जा रहा है। तो उसमें ये था कि इन्होंने शेड्यूलिंग पीसीबी और पीसीएम के साथ किया था, मतलब कि इन्होंने अगर जितने भी बेल्स बनाए थे, पीरियड्स बनाए थे, उसमें पढ़ाया था, तो उन्होंने पीसीबी या पीसीएम के लिए दिया था। पीसीबी के लिए नो एक्स्ट्रा बेल फॉर द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। उसमें अगर मैं मैथ्स वाली हूँ तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स सीरियस लेना पड़ता करना पड़ता, और एक फिजिक्स रिवीजन क्लास पड़ता था। पर मैं तो थी पीसीएमबी वाली, अब बायो का पढूँ? तो इनिशियली ना मैंने ये सोचा कि लाइक फिजिक्स ना, स्टार्टिंग वाली फिजिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, वेरी ईज़ी सबका भरम। तो मैंने सोचा भाई फिजिक्स ईज़ी सी चल रही है, लॉ फिजिक्स का रिवीजन छोड़ के बायो की क्लास अटेंड करते हैं, और मैंने यही किया। मैंने बेसिकली यही किया, मैंने मतलब फिजिक्स की रीजन छोड़ के स्टार्टिंग के डेज़ में बायो क्लास लेनी स्टार्ट की, और फिर बायो क्लास लेती थी। फिर धीरे-धीरे ये हुआ ना कि भाई जब तुम यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर जाते हो, काइनेमैटिक्स आती है, ओह माय गॉड! जब तुम्हारे लॉज़ ऑफ मोशन सिर्फ नाम के नहीं रह जाते, उन्हें सॉल्व भी करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स, तो तुम्हारी ज़िंदगी में वैसे ही आग लग सकती है। अब मेरी भी ज़िंदगी में यही आग लगी थी। अब जब ये सब मुझे थोड़े से हॉरिफाई करने लगे, सो कॉल्ड, तो भाई जहाँ कहाँ मैंने 10th में एक किताब में तीनों साइंस कंप्लीट कर रखे थे, वहाँ मुझे अलग-अलग पढ़ना पड़ा। तो थोड़ा-सा लाइक ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th मुझे भी उतना ही पेन हुआ। अब दिमाग में आया कि बायो करूँ, बायो फिजिक्स की रिवीजन करूँ, लेकिन दिमाग में ये भी था कि फिजिक्स की रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही सबको टेरिफाइंग है। अगर वो जिसने उसमें महारत हासिल कर ली भाई, वो तो टॉपर बन के रहेगा। ठीक है, जो भी है। तो फिर मैंने काम किया, मैंने कहा भाई कि बायो एडिशनल सब्जेक्ट है और इतना भी मुझको हार्ड नहीं लगता, इंटरेस्टिंग ही है जो भी है 11th की बायो, इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा अजीब वर्ड हो गया, लेकिन जो भी है, मैंने सोचा भाई बायो तो मैनेज कर भी लेंगे, यूट्यूब पे वन शॉट देख के लास्ट टाइम में पेपर दे रखेंगे, लेकिन भाई फिजिक्स रिवीजन मेरे सर पे भूत की चुड़ैल की तरह बैठ रखी थी, इसको तो मैंने मुझे अटेंड करना ही पड़ा। भाई फिजिक्स मेरे दिमाग पे इस तरह का मुझे उसे भाई अपने अंदर ही रखना था। मैं चाहती थी कि मेरे फिजिक्स अच्छी हो, तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने बायो स्किप कर दिया, मैंने बायो लेना ही छोड़ दिया, बायो क्लास अटेंड करना ही छोड़ दिया, और सोचा था घर पे जाके वन शॉट से पढ़ूंगी, लेक्चर ले लूंगी, बैच लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। पर भाई साहब घर आके तो सिर्फ नींद ही आती थी और कुछ नहीं। सो मैंने क्या किया, मैंने फिजिक्स रिवीजन की क्लास लेना शुरू की और बायो छोड़ दिया। ऐसे करते करते 11th गुजरी, 11th के फाइनल्स आ गए, हाँ 11th का पेपर देना आता है, और सिंस सबकी वही हालत रहती, तो इतना डर भी नहीं लगता।
सो 11th का पेपर जैसा सब्जेक्ट था, हाँ, मेरे लिए अलग बात ये थी कि मुझे लास्ट टाइम में जो भी मुझे दिन अलॉट किया गया था कि इतने दिन में भाई बायो का पेपर होने वाला है, तो उतने दिन में मैंने क्या-क्या फटाफट सारी वन शॉट बायो से देखी और अच्छा खासा पासिंग मार्क्स टाइप से ना, कहने मतलब पासिंग मार्क्स वो बेस्ट नहीं था। जिस इंसान ने 11th बेस्ट दी थी, भाई वो इंसान कैसा? सो मतलब उसने लाइफ किया एन्जॉय की। सो मैंने भी लाइक एवरीवन मैंने भी पासिंग मार्क्स जो भी था ऑन एवरेज पासिंग था थोड़ा अच्छा खासा, एवरेज स्टूडेंट वाला मार्क्स मैंने भी गेन किया और बायो में भी अच्छे खासे थे कि मैंने पास। अब बारी आती है 12th की। 12th में मैंने ये सोच रखा था कि भाई ओवरऑल मुझे करना क्या है? क्योंकि जब तुम एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हो, फिर तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस स्लो होने लगता है बहुत ज़्यादा ही। तो मेरा बायो से कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट डाउनफॉल होने लगा कि मुझे नहीं लगा कि मैं बायो में कुछ ज़्यादा उखाड़ पाऊँगी। तो बचा मेरे पास मैथ्स क्योंकि इकलौती यही चीज़ थी जिसको मैं आगे लेके बढ़ सकती थी और ये फिज़िक्स भी काम आती थी। तो मैंने सोच रखा था कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर करना है, मुझे जी देना है और इसलिए मुझे अपना पूरा फ़ोकस 12th में पीसीएम पे ही लगाना है। और बोर्ड्स भी आ रहे होते हैं, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, यू नो व्हाटएवर चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई जो भी है मैथ्स ही नहीं पार करवाएगी, मैथ्स ही करियर बनाएगी, साइड रखो बायो को। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने साल भर मैथ्स में ही ध्यान दिया और पीसीएम को ही ध्यान लेकर चला। फिर लास्ट टाइम में मुझे बोर्ड्स में चलो अच्छा है, सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा टाइम मिलता है, पेपर अच्छा खासा गैप मिल जाता था, तो उसी गैप्स में मैंने बायो तैयार किया था। क्योंकि कंप्यूटर साइंस भी उस वक़्त बहुत हाइप हो रखी थी, मतलब बहुत ही हाई हो रखी थी। उसे भी सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ भले ही अच्छे से टीचर्स बहुत अच्छे थे, सब समझ में आता था। इसी में टीचर्स अच्छे थे, ख़ासकर कंप्यूटर साइंस के। तो वो भाई इतना ज़्यादा सँभालते थे कि उससे डर तो नहीं लगता था। पर टेस्ट तो हर चीज़ है, तुमने एबीसीडी भी बचपन में पढ़ रखी थी, तो भी तुझे बचपन में एबीसीडी देने में डर टेस्ट देते वक़्त सबको डर लगता, पेपर देते वक़्त। तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो कहीं न कहीं मैंने सोचा पीसीएम प्लस सीएस को मजबूत कर लेते हैं, बायो को बोर्ड्स में, कुछ-कुछ शॉर्ट्स में कंप्लीट करके दे देंगे। और वैसा ही मैंने किया। बीच में पढ़ी थी बायो, ऐसा नहीं कि मैंने पूरा स्किप किया था, उसके टेस्ट भी दिए थे जाके ताकि भाई रहूँगी मैं ज़िंदा, वीक की स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा है बायो, मतलब इतना भी नहीं पढ़ा था लेकिन पढ़ा था। तो ऐसे ही कैसे करते-करते 12th पास हुई, 85% से मैंने स्कोर किया। बता दूँ मैंने मतलब कि मैथ्स में 95% स्कोर किया था, डोंट जज। सो 85% आया और सबका क्वेश्चन 85% ओवरऑल आया था मैथ्स को लेके, नॉट बायो एडिशनल था मेरा। सो और फिर बचा था कि बायो में कितना आया? तो बायो में आया था मेरा 75, नॉट दैट मच बैड, यू नो ना कि लाइक 60 टू 70% लोगों से तो अच्छा मैंने स्कोर किया था बायो में। सो अच्छा ही था मेरा बायो, ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या ये लाइफ मेरी स्ट्रगलिंग थी कि क्या नहीं था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या तुम एलिजिबल हो पीसीएम लेने के लिए कि नहीं हो, और क्या-क्या चीज़ें जो एज़ अ मिथ बना रखी हैं लोगों ने कि भाई ये पीसीएम भी वो लोग लेते हैं जिनका कोई करियर डिसाइड नहीं होता है, व्हाटएवर और ये इससे लोग 11th-12th की जर्नी नहीं एन्जॉय कर पाते, मेमोरी नहीं बना पाते हैं, लाइफ नहीं एन्जॉय कर पाते, लास्ट में फेयरवेल अच्छे से नहीं दे पाते। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठहर जाओ, मैं सच बता रही हूँ। मैंने भी दिया था भाई, मैं सच में बता रही हूँ कि ये जर्नी बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं है। तुमने ऐसा दिमाग में रखा ही कैसे भाई, तूने वही पढ़ के आया 10th में, हाँ, भले वो पहले अलग-अलग एक ही किताब थी, अलग-अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम मिलता है, जो बच्चा करना चाहता है वो कर लेता है, ये सबकी लाइन है। पर मैं बताती हूँ, तू बस अपना मेन 11th में बस तुझे पास होना रहता है। बहुत लोग ये नहीं कह रही, तू टॉपर है तो भी तू कर लेगा, टॉपर है तो तेरा चारों चारों का चारों बेस्ट जाएगा। लेकिन अगर तू एवरेज इंसान भी है लाइक मी एट दैट टाइम, तो भी तू अपनी लाइफ भी एन्जॉय कर लेगा, पेपर भी दे लेगा और वाह-वाही भी लूट लेगा। वाह-वाही कैसी? बायो में जाएगा, अरे देख बच्चा, ये इंसान मैथ्स पे ले रखी है, द बेस्ट बच्चा। तो मैथ्स में जाएगा, ये इंसान, ओह माय गॉड! द मोस्ट द मोस्ट एफर्ट पुटिंग इंसान इन होल स्कूल, इस बच्चे ने मैथ्स पे ले रखी है, इस बच्चे ने मैथ बायो ले रखी है। प्रिंसिपल्स की नज़र में, सबकी नज़र में, टीचर्स की नज़र में हाइलाइटेड ऑलवेज़, यू नो पॉपुलैरिटी ऑन द पीक एंड जैसा मुझे भी सच में यार सच्ची पॉपुलैरिटी वाला भौकाल कहते हैं ना, भौकाल था पूरे स्कूल में। आखिर कौन है पलक? सो ऐसा मुझे लगता था, उन्हें भी लगना चाहिए। सो जो भी है तो कुछ ऐसा ही और ऊपर से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है यार। तुम खुद सोचो, एक इंसान है तुम्हारे बगल में मैथ्स का ऐसे-ऐसे पढ़ा हुआ है, उसे सिर्फ मैथ्स आती है, बायो के बारे में कुछ पता नहीं है, बायो भी इंटरेस्टिंग होती है। और एक बच्चा मैथ्स का, एक बच्चा बायो का, उसे इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है मैथ्स से, उसने फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर रखा है और तुम उसके बगल में बैठ के उसे बताते हो कि भाई कि फिजिक्स की दुनिया कितनी आसान है। तो लाइक तुम्हें तो बड़ी रियलिटी, इवन दो मैंने ना कई बार जैसे बिलॉन्ग्स टू का साइन नहीं होता है ऐसे करके, और अगर उसमें एनुअल किंगडम में कई बार मैंने दोनों कंबाइन करके पढ़ी, सच्ची बता रही हूँ। लाइक अगर एक होता नहीं कि बाइबल कहा जाता है कि दिस एनिमल बिलोंग्स टू दिस फाइलम बिलोंग्स टू एंड दिस सेल ऑर्गेनेली बिलोंग्स टू एवर। तो मैंने बायो में मैथ्स की सिंबल्स यूज किए, सेट वाले सिंबल होते हैं ना मैथ्स के, वो वाले सिंबल यूज किए, बिलोंग्स टू का साइन यूज किया, बहुत सारी चीजें मैं अपने कॉपी में लिखती थी। टीचर्स को लाइक ये कौन सा नया सिंबल है, बल्कि हाँ मुझे अभी रफ में लिखना आता था जो भी है। और लास्ट में मैं समझ जाती थी, मैंने पढ़ा रखा कि वो बिलोंग्स टू का साइन है, पास्ट पास्ट लिख सकती थी। नो बहुत फायदे तो बहुत है। सो और तुम दोनों चीज़ों के बारे में जानते हो, बहुत सारे फायदे होते हैं। और तो और अपॉर्च्युनिटीज़, बात ही मत करो इसकी। सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ तुम्हारे लिए अब खुल जाती है ना, तुम मैथ्स के रहते हो ना बायो के, तुम सबके रहते हो भाई। तुम ना इसके ना उसके, तुम सबके हो। सब कुछ मैथ वाली भी तुम्हारी, बायो वाली भी तुम्हारी। लाइक मेरा मतलब है कि तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम आर्मी में जा सकते हो, तो हमें सबके लिए बुलाता है। तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, तुम बायो क्या कहते हैं वो, बायोटेक एक्सपर्ट भी बन सकते हो, तुम बायोकेमिकल इंजीनियर भी बन सकते हो।
तुम साइंटिस्ट बन रहे हो, तुम्हारा आइज़ार नाइज़ार सब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तुम आइज़ार नाइज़ार में तुम पीसीएम से भी एनरोल कर सकते हो, सिर्फ पीसीएम में सिर्फ पीसी से भी एनरोल कर सकते हो, तुम्हारे पास चॉइस ही चॉइस है यार, और क्या चाहिए। हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है, सब कुछ मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ खुल जाता है कि तुम किसी भी एज पे हो, तुम्हें ऐसा लगा नहीं भाई तुमसे ये नहीं संभाला जा रहा, अब नहीं तुम बैठ सकते, तुम ज़्यादा मोर कोड नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा मैथ्स नहीं अप्लाई कर सकते, तुम और भी फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुमने 10th 12th में पढ़ा, तुमने बड़ा अप्लाई कर लिया, हमको पता है। नीट जी नहीं भी हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड है, तुम जा सकते हो, तो तुम कॉम्बिनेशन हो यार, स्पेशल वन है, तुम दोनों का कॉम्बिनेशन, 2 मायों का कॉम्बिनेशन हो, तुम्हें तो सब आता है, तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे, अनगिनत। सो फिर तो तुम्हें लेना है तो ले लो, और तो और, ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ़ में एन्जॉय की, और सच में बता रही हूँ कि आई वाज़ यूज्ड टू बी अ बैक बेंचर एज़ वेल, ऐसा नहीं कि मैंने क्लास में पीछे बैठ के किसी टीचर की बुराई नहीं की है, किसी की हूटिंग नहीं की है, बातें नहीं की है, मैंने सबसे ज़्यादा की है, सब किया है मैंने, सारी लाइफ़ एन्जॉय की है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने लाइफ़ एव एन्जॉय नहीं किया है। तुम भी क्या सोचते हो? सब एन्जॉय किया, और तो और मुझे तो होती है ना नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग एंड सिंगिंग, डांसिंग, स्पीच व्हाटएवर, मैंने भी क्लास बैठ के पढ़ रही होती थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत चिल्लाती थी, मुझे अपने करियर का डर था, सबको होता है ऑब्वियसली, टॉपर थी मैं 10th की, कैसे नहीं होता? पर फिर भी मैंने स्टिल लाइफ के सब कुछ एन्जॉय किया। मैंने भी रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे डांस किया, गाने गाए, स्पीच दी, और साथ ही साथ पियानो भी सीखी ऑन द सेम 2 ईयर जर्नी, और फेयरवेल मनाया, डांस भी किए, सब कुछ किया, नथिंग टू बी लेफ्ट। और अगर तुम वो इंसान, तो मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, और तो और, पर अगर तुम वो इंसान जिसको तुम किताबें दिखी नहीं जाती है, तुम्हें तो हर चीज़ ही थकावट लगती है, तुम्हें तो पढ़ने नहीं आता, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम्हें टेंशन नहीं होती पढ़ते-पढ़ते, तो तुम तो पीसीबी या पीसीएम के लिए लायक नहीं हो, पीसीएमबी क्यों ले रहे हो? तो तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़, हाँ, पेपर का तुमको टेंशन होती है, लास्ट टाइम पढ़ लो, सब में नंबर आ जाएगा, तो वन शॉट चलते हैं। सो दैट वाज़ माय ऑल पर्सपेक्टिव ऑन दिस माय 2 इयर्स जर्नी ऑन दिस पीसीएम स्ट्रीम, एंड अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ा हो तो डू टेल मी। और मुझे तो लगता है मैंने ऑलमोस्ट सब बता ही दिया, अगर कुछ कोई पॉइंट छूटा हो तो डू टेल मी कि मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पॉइंट पे डिस्कस करूँ, वो पॉइंट भी बताऊँ, क्योंकि ये जर्नी मैंने खुद देख रखी है। तो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाई में लो थी या फिर कुछ नहीं थी, मैंने बीच की थी, ठीक ही थी। सो कोई भी अगर तुम्हें डाउट है पीसीएमबी को लेके, तो डू ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारी चीज़ का रिप्लाई दूँ और एक्सप्लेन कर सकूँ उस चीज़ को एंड ऑल। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू वॉच दिस टिल द एंड, एंड ज़रूर बताना कि क्या कमी है, क्या नहीं है, और क्या बेस्ट पार्ट रहा एंड व्हाटएवर, और मुझे कहाँ-कहाँ सुधार करनी चाहिए एंड ऑल, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब की जर्नी अभी जल्दी स्टार्ट की है, तो मैं अभी उतना नहीं जानती हूँ हाउ टू क्रिएट दिस एंड ऑल। सो एक बात ज़रूर कहूँगी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप यू ऑल गाइस लव दिस। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।